गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आई एम प्रतिष्ठा एंड हियर आई एम विद अनदर वीडियो। सो हमने स्टार्ट कर दिया है एसएससी स्टेनोग्राफर 2023 की ये सीरीज़, जिसमें एग्ज़ाम से पहले मैं आपको छोटी से छोटी, बड़ी से बड़ी हर बात एसएससी स्टेनोग्राफर और स्टेनोग्राफर के और भी जितने एग्ज़ाम्स होते हैं सभी के बारे में सारी इन्फॉर्मेशन देने की कोशिश करूँगी। मैंने जो पहले भी वीडियोज़ बनाए हैं वो आप लोगों के लिए पुराने हो गए हैं, तो मैं फिर से आपको हर चीज़ का जवाब दूंगी। आपको सिर्फ क्वेश्चंस पूछना है कमेंट में, और जो बेसिक चीज़ें होती हैं जो फ्रीक्वेंटली लोग पूछते रहते हैं उन सब पे मैं तो वैसे भी मतलब जो वीडियोज़ हैं वो बनाती रहूँगी। शॉर्ट्स में भी मैं बना रही हूँ और जो ये फुल लेंथ वीडियो होती है उसमें भी, तो शॉर्ट्स भी आप मिस मत किया कीजिए। हो सकता है उस किसी शॉर्ट्स में आपके जो क्वेश्चंस हो उनका जवाब हो। तो आइए शुरू करते हैं, क्योंकि आज से मैंने ये सीरीज़ स्टार्ट की है। मतलब आज से मतलब कई दिन से मैं तो बनाते चले जा रही हूँ, लेकिन समझते हैं कि आज से आपने पढ़ाई शुरू की, आपको पढ़ाई में भी जो कुछ भी तकलीफ़ आएगी मैं उस पे मतलब आपको आंसर ज़रूर करूँगी। तो अब आपको मैंने बताया था कि नवंबर दिसंबर में आपका एग्ज़ाम हो सकता है, तो अभी आपके पास 6 महीने हैं कुछ, और अगर दिनों में गिने तो 180 से 190 दिन आपके पास हैं। मतलब कुल मिला के आज से भी अगर हम देखें तो इन दिनों में आप कैसे तैयारी करेंगे कि इस बार अपना जो सिलेक्शन है वो पक्का कर सके, उसी के बारे में आज हम इस वीडियो में बात करेंगे। आप लोग मुझसे पूछ रहे थे टाइम टेबल के बारे में, तो इसमें टाइम टेबल नहीं है, बट हाँ डेली रूटीन है कि आपको डेली कैसे लेकर चलना है और कैसे सिलेबस को पूरा आप कंप्लीट कर सकते हैं। अगर आपको फिर भी टाइम टेबल चाहिए कि आप टाइम बताओ कि किस टाइम पे क्या पढ़ें, कैसे पढ़ें, और ये सारी चीज़ें डिटेल में चाहिए, तो भी मैं उसको भी बना दूंगी। कमेंट में आप लिख देना। वैसे इससे आपको काफ़ी आइडिया लग जाएगा कि कैसे आपको टाइम टेबल बनाना है अपना खुद का। तो चलिए शुरू करते हैं कि आप कैसे पढ़ाई करोगे। तो देखो, आपको दिन डिवाइड करने हैं। एक होगा आपका वीकडे होगा और दूसरा आपका होगा वीकेंड्स में आप 2 दिन रखोगे, सैटरडे और संडे, और जो वीकडेज़ हैं वो 5 दिन का होगा, जिसमें मंडे टू फ्राइडे आपका आएगा। तो आप वीकडेज़ में कैसे पढ़ोगे? सबसे पहली चीज़ जो आपको पढ़नी है, डेली करंट अफेयर पढ़ना है। अब डेली करंट अफेयर्स में आप क्या पढ़ोगे? जैसे आज का जो करंट अफेयर अभी आया है, मतलब आज की जो न्यूज़ है वो पढ़ोगे, कल की जो न्यूज़ है वो कल पढ़ोगे। इस तरह से आपको डेली करंट अफेयर्स लेकर चलना है। बिल्कुल भी ये गलती मत कीजिएगा। मैंने पहले भी वीडियोज़ में आपको बताया है कि लोग सोचते हैं कि मंथ के एंड में पूरा ही पढ़ लूँगा या साल के अंत में पूरा पढ़ लूँगा, 6th मंथ के एंड में पूरा पढ़ लूँगा। उससे आपका करंट अफेयर कभी तैयार नहीं होगा। अगर आपको सच में करंट अफेयर्स से नंबर चाहिए तो आपको डेली लेकर चलना है। रोज़ का न्यूज़ एक रख लो। आप ज़्यादा से ज़्यादा उसको 1 घंटे का टाइम दे सकते हो। 1 घंटे में आपका न्यूज़ जो है एसएससी स्टेनोग्राफर के हिसाब से जो मतलब इम्पॉर्टेंट है वो आपका हो जाएगा। फिर रोज़ तो आप ये करोगे ही, मंथ के एंड में फिर आपको इसको रिवाइज़ करना है जो भी आज अभी तक आपने पढ़ा हुआ है। और हाँ, ये इसमें आप पूछोगे कि नोट्स बनाने की, नहीं तो ज़रूरी नहीं है। आप रोज़ का सिर्फ करंट अफेयर्स, कहीं से द हिंदू का जो पेपर आता है उसका बहुत सारे लोग एक्सप्लेनेशन देते हैं, वो आप देख सकते हो, यूट्यूब से पढ़ सकते हो, या फिर आप खुद ही न्यूज़पेपर पढ़ना चाहते हो तो वो पढ़ सकते हो, न्यूज़ देखना चाहते हो तो वो कर सकते हो। आपको जैसा ठीक लगे ये आपको करना है। नोट्स नहीं बनाना है, आपको मैगज़ीन ले लेनी है मंथ के एंड में और फिर आप उससे तैयार कर सकते हो। तो डेली करंट अफेयर्स। दूसरे आपको क्या चीज़ लेकर चलनी है? वो कैब, वो भी आपको डेली लेकर चलना है, आज से ही लेकर चलना है। और आपको 50 वर्ड का टारगेट बनाना है कि आप एवरी डे 50 वर्ड्स याद करोगे। किसी से 50 नहीं हो पाता है, याद नहीं होता है, तो नो प्रॉब्लम, आप 20 लेकर चल सकते हो, 30 लेकर चल सकते हो। मतलब मिनिमम आपका 20 वर्ड्स तो होने ही चाहिए, ऐसे लेकर चल सकते हो। और लोग पूछते हैं कि याद नहीं होता, इंटरेस्ट नहीं आता वगैरह, तो आप क्या कर सकते हो? साइनो से स्टार्ट कर सकते हो। वो थोड़ा सा याद करने में थोड़ा इजी होता है, और उसके शब्द भी आपको मतलब फेमिलियर होते हो। बहुत सारे शब्द ऐसे होते हैं जो आपने सुने होते हैं। तो आप वो कैब भी एवरीडे लेकर चलोगे। और वो कैब तैयार करने का क्या तरीका है वो मैं आगे आपको वीडियोस में बताती रहूँगी। यहाँ पे मैं सिर्फ आपको एक डेली रूटीन दे रही हूँ। नेक्स्ट आपको क्या लेकर चलना है? इंग्लिश
की तैयारी लेके चलनी है। इंग्लिश कैसे लेके चलोगे आप, आपको टॉपिक वाइज स्टार्ट करना है पढ़ाई। जो भी बुक आपके पास है उससे आप टॉपिक वाइज पढ़ना शुरू करोगे। एक दिन में एक टॉपिक, या एक टॉपिक के लिए 2 दिन आप रख सकते हो। 1 या 2 दिन में जब भी आपका वो टॉपिक ख़त्म हो जाए, वो आपको टॉपिक वाइज पढ़ना है, उस पर प्रैक्टिस करनी है। और उसके बाद आप जब मॉक टेस्ट करोगे तो उसमें आपकी और ज़्यादा प्रैक्टिस हो जाएगी। नेक्स्ट आपको लेके चलना है जीएस। अब जीएस में सारे लोग बहुत कंफ्यूज रहते हैं, तो मेरी एक वीडियो आएगी कि आप जीएस का इतना लॉन्ग जो सिलेबस होता है वो कैसे कवर कर सकते हो। फ़िलहाल के लिए जीएस जो आपको एवरीडे पढ़ना है वो आपको 2 सब्जेक्ट से स्टार्ट करना है। एक साथ आपको जीएस के 2 सब्जेक्ट्स लेकर चलने हैं, तभी आपका जीएस ख़त्म हो पाएगा। क्योंकि इतना वास्ट होता है जीएस कि वो कभी आपका सिलेबस ही कंप्लीट नहीं हो पाएगा, तो रिवीजन तो छोड़ ही दो। तो 2 सब्जेक्ट आप स्टार्ट किससे करोगे, एक पॉलिटी से, दूसरा हिस्ट्री से। दोनों ही आसान हैं। और हिस्ट्री में क्या लेके चलोगे, मॉडर्न हिस्ट्री, जो कि इम्पॉर्टेंट भी है। पॉलिटी भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है। दोनों ही आसान सब्जेक्ट है और जल्दी से आपको पढ़ाई में इंटरेस्ट भी आ जाएगा। प्लस 2-2 सब्जेक्ट लेकर आपको चलना ही है। तो क्या करोगे कि मतलब पॉलिटी प्लस हिस्ट्री एवरीडे आप 1-1 घंटा रख सकते हो, 1.5 घंटा, मतलब जितना भी आपको लगता है कि इतना टाइम देना चाहिए। नेक्स्ट आपको लेके चलना है रीजनिंग। रीजनिंग में भी इंग्लिश की तरह आपको टॉपिक वाइज पढ़ना है। जिस भी बुक से आप पढ़ रहे हैं, सबसे पहले आप सिलेबस कंप्लीट करो, तो आप टॉपिक वाइज पढ़ना स्टार्ट करोगे। एक टॉपिक पे आपको 2 या 3 दिन देने हैं, क्योंकि अभी आपके पास 6 मंथ्स का टाइम है, तो अच्छा खासा टाइम है अगर आप एवरीडे पढ़ाई करते हो तो अगर आप एक टॉपिक को 1 या 2 दिन भी देते हो तो आराम से आपका ख़त्म हो जाएगा। और पहले आपको यही ऐसे जो बुक्स हैं आपकी पढ़ने वाली, उसी से ही स्टार्ट करना है। बाद में आप प्रैक्टिस सेट कर सकते हो जब आपका सिलेबस कंप्लीट हो जाए। तो ये हो गया आपका वीकडेज़ का। साथ के साथ आपको शॉर्ट हैंड लेकर चलना ही है, वो जैसे भी आप लेकर चल रहे हो। शॉर्ट हैंड में अगर टाइम की बात करें तो अगर आपका स्टार्टिंग है या जो भी समय है अभी आपको, क्योंकि एसएससी स्टेनोग्राफर सीबीटी की तैयारी करनी है, तो शॉर्ट हैंड को आप 2 से 3 घंटे देते हो तो मोर देन सफिशिएंट है। ओके, अब बात करते हैं वीकेंड्स की। वीकेंड्स में आपको क्या करना है, सबसे पहले तो संडे सैटरडे दोनों दिन आपको मॉक टेस्ट ज़रूर लगाना है। मॉक टेस्ट या प्रैक्टिस, वो क्या कहते हैं उसको, प्रीवियस ईयर का पेपर जो होता है वो आपको ज़रूर लगाना है। चाहे ऑनलाइन लगा सकते हैं या ऑफलाइन लगा सकते हैं। दूसरी चीज़, जो भी आपने पूरे वीक में पढ़ा है वो आपको विदाउट फेल रिवीजन करना है। तो इस दिन में आपको कुछ अलग से पढ़ना नहीं है, बल्कि हर चीज़ को रिवाइज़ करना है जो आपने पिछले वीक में पढ़ा हुआ है। 5 दिन में जो पढ़ा हुआ है वही आपको 2 दिन में रिवाइज़ करना है। एक मॉक टेस्ट लगाना है। और फिर सबका ये जवाब आता है कि मॉक टेस्ट लगा लेते हैं लेकिन उसमें इतने नंबर नहीं आते, ये नहीं आते, वो नहीं आते। तो सबसे जो अच्छा तरीका होता है वो ये होता है कि मॉक टेस्ट सिर्फ लगाना, उसका नंबर गिनना नहीं, उसको एनालाइज करना और उसमें अपनी मिस्टेक्स ढूंढना। तो आपको क्या करना है, मॉक टेस्ट में अपनी मिस्टेक्स ढूंढनी है कि अच्छा ये वाला क्वेश्चन मेरा गलत हो गया क्योंकि मुझे ये नहीं आता था, ये वाला गलत हो गया क्योंकि ये नहीं आता था। तो उन मिस्टेक्स को आपको लिखना है सैटरडे संडे में ही। एक पेज में लिख लो कि आज मेरे से ये मिस्टेक्स हो गई हैं, या यहाँ पे मेरी पढ़ाई में शायद कमी रह गई थी। अब इन कमियों को आप फिर से अगले वीक के उन 5 दिन में मतलब कवर करोगे। उन 5 दिन में आप उसको उन कमियों को हटाओगे। ओके, तो आई होप कि आपको समझ में आया होगा कि इन मतलब जो 6 महीने हैं उसमें आपको क्या करना है। डिटेल में जो टाइम टेबल है वो अब आप ना बना सकते हैं। मैंने बता दिया कि कैसे आपको कौन कौन से सब्जेक्ट लेकर चलने हैं, कैसे लेकर चलने हैं, क्या क्या टॉपिक्स पढ़ने हैं। अब आप अपना भी बना सकते हैं, कोई रात में पढ़ता है, कोई दिन में पढ़ता है, आपकी मर्ज़ी है। लेकिन अगर आप चाहते हैं कि नहीं मैं टाइम के हिसाब से ही बताऊँ तो मैं टाइम के हिसाब से भी आपको बता दूँगी। तो आई होप कि आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। प्लस अगर आप मेरे व्लॉग चैनल देखना चाहते हैं जिसमें मैं ऑफिस की भी कुछ झलक दिखाती हूँ और कुछ ट्रैवल व्लॉग होते हैं, तो आप जाकर देख सकते हैं और चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। यहाँ पे 2 वीडियोस आ रहे होंगे, इनमें से आप क्लिक करके वीडियोस भी देख सकते हैं। तो ओके, बाय बाय, ऑल द वेरी बेस्ट।